अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने जो है ना वो शामी कबाब चढ़ाए हुए हैं और मैंने सोचा कि अभी मतलब हस्बैंड के आने में टाइम था, तो मैंने सोचा चलो यार शामी कबाब भी थोड़े बना लेती हूँ। और शामी में मैं जो है ना वो बारीक बारीक प्याज भी कट के डालती हूँ, कट करके, और एग भी डालती हूँ। और मैंने यहाँ पर जो है ना वो हरी मिर्ची भी एक काट के डाल दी है, लेकिन हरा धनिया जो है वो फिनिश हो चुका है। तो बस मैं सोच रही हूँ कि इसको मिक्स करके ऐसे ही मैं थोड़ी देर के लिए ना मतलब फ्रिज में रख देती हूँ, और अब जब ग्रॉसरी करके आती हूँ तो फिर हरा धनिया लेकर आऊँगी तो वो इसमें ऐड करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं वही मिक्स कर रही थी, और बस जो है वो हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो बस अब मैं जाने लगी हूँ और बाकी का काम जो है हम आके करेंगे। और आने के बाद भी आपको पता है ग्रॉसरी रखना बहुत सारा जो है काम होता है। हम और हमारे काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। और चलें फिर हम चलते हैं। और जल्दी से हम ग्रॉसरी करके भी वापस आ गए थे, और आने के बाद जो था ये थोड़ा बहुत सामान था जो मुझे जो है वो समेटना था। और अभी मैं बस इतना ही लेकर आई जितना मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि बस फिर अब नेक्स्ट मंथ तो आपको पता है रमज़ान है, फिर रमज़ान के हिसाब से इंशाल्लाह शॉपिंग होगी। और आते ही मैंने जो है ना सबसे पहले जो है शॉपर में से धनिया निकाला, उसे कट किया और जो है वो कबाबों में मिक्स किया। और सबसे पहले मैंने सोचा कि स्पीड लगाओ एफशा, और जल्दी से जो है अपने पहले शामी कबाब बना के फ्रीज़ करो, और बाकी के काम जो है वो बाद में। बस अब मुझे रोटी ही बनानी है और उसके बाद जो है वो सामान समेटना है। तो पहले कबाब बना लेती हूँ, उसके बाद जो है वो हस्बैंड से पूछेंगे, और अगर भूख लग रही होगी तो पहले रोटी बनाऊंगी और बाकी का किचन बाद में समेटेंगे। वैसे वीवर्स, अकेला बंदा देखें सारे काम एक साथ जो है मैनेज करने होते हैं, और जॉइंट फैमिली में बंदा होता है तो एक तुम कर लो, एक मैं, इस तरह करके सारे काम हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता बिल्कुल। लेकिन अकेले बंदे को सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है। कबाब हो गए रेडी, और यहाँ पर अब बारी आ चुकी है ग्रॉसरी जो है वो जो लेकर आई हूँ उसे समेटने की। तो यहाँ मैं फ्रूट और सब्ज़ी वगैरह सब जो है रख रही थी, और देखते हैं जो वॉश करना है वो वॉश करके रखना है, जो वैसे ही रख देना है तो उन्हें वैसे ही रखना है। तो ये भी बहुत बड़े काम हो गए। और महंगाई है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम होने के बजाय। मैं तो सोचती हूँ कि जब भी ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा ही जो है वो खर्चे होते हैं, कम तो नहीं लगता मुझे, कुछ के कुछ कम हो रहा है। तो बस जी क्या करें, ज़िंदगी है, इसके साथ साथ सब कुछ करना है, खाना पीना तो नहीं रोक सकते हम। तो महंगाई हो या कुछ भी, चलो मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे और रोज़ी रिस्क में सबकी बरकत दे, आमीन। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो ये है जी हमारी सैटरडे की मॉर्निंग, और इस वक्त मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ यमी सा ब्रेकफास्ट। तो मैंने यहाँ लिया है मिल्क, और मिल्क में मैंने जो है वो 1 चम्मच शुगर ऐड की है, और उसको अच्छे से जो है वो मैं मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद जो है इसमें मैं ब्रेड को डिप करूँगी। और इस तरह से ब्रेड आप लोगों ने भी ज़रूर खाई होगी, अपने बच्चों के लिए बनाई भी होगी। तो अक्सर हमें ना वीवर्स इस तरह बचपन में अम्मी बना कर दिया करती थी, तो मेरा मूड होता है तो अक्सर मैं इस तरह बना लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं अपने लिए मिल्क ब्रेड बना रही हूँ आज। और जब तक एक ब्रेड बने, और दूसरी ब्रेड को मैंने जो है वो मिल्क में डिप कर दिया है। और देखिए वीवर्स, मिल्क मैंने इतना ही लिया कि 2 ब्रेड बन जाएं, ताकि ज़ाया मिल्क बिल्कुल भी ना हो। ये है वीवर्स मेरी सैटरडे की मॉर्निंग। हस्बैंड भी घर पर हैं, आज उनका ऑफ है, पर वो सो रहे हैं और उनका जो है अभी उठने का कोई भी मूड नहीं है। तो मैंने सोचा कि मुझे तो बहुत सारे काम हैं, तो अफशा आप तो उठ जाओ। और मैं एक बार उठ जाऊँ ना तो बस में मुझे नींद नहीं आती, और फिर ज़्यादा लेटने से भी जो है ना बिला वजह ही मुझे तो लगता है मेरी कमर में दर्द हो रहा होता है। तो मैं तो उठ चुकी हूँ, और यहाँ पर मैं जो थी वो नाश्ता अपने लिए बना लिया है मैंने, और मज़े से मैं अपना बैठकर नाश्ता करूँगी। और नाश्ते के साथ साथ जो है मैं, अच्छा इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए क्योंकि ये स्लो आंच पे बनानी पड़ती है। ज़्यादा तेज़ आंच करो ना वीवर्स तो ये जल जाता है, फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। यमी सा ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है रेडी। और कौन कौन इस तरह से घर पर बनाता है, और बहुत से लोग जो है ना वो इसमें एग भी ऐड करते हैं, पर मुझे इस तरह सिंपल से पसंद है तो मैं इस तरह सिंपल बनाती हूँ। अक्सर इस तरह हमें बचपन में अम्मी बना कर दिया करती थी। तो अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए आज हम करते हैं अपना नाश्ता, और मिलती हूँ मैं कुछ देर बाद आप लोगों से। और नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले तो मैं जो धनिया पुदीना और अदरक लहसुन मुझे जो साफ़ करना है मैं वो साफ़ कर लेती हूँ। व्यूअर्स, आप लोगों को पता है मैं नेक्स्ट डे ही कर लेती हूँ, लेकिन बस कल फ्राइडे था और फ्राइडे
को जो है ना वो जब मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे बस सर में दर्द था और फिर उसकी वजह से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस मैंने क्लीनिंग वगैरह की और फ्रेश हुई, नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने ज़्यादातर कल रेस्ट ही किया और कोई वीडियो वगैरह भी मैंने कुछ भी नहीं बनाई थी ना। तो फिर शाम में मैं जो थी वो शाम में भी नहीं बल्कि रात में हम थोड़ा बाहर गए थे, तो तभी जो था ना वो हमने खाना वाना भी बाहर ही खाया। और फिर कल की वीडियो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, कल ही आते ही, तो वो लेट शेयर करी लेकिन मैंने कर दी। और ये तो मेरी जो है ना वो आज के काम हैं जो मैं कर रही हूँ। मैंने देखा, मैंने कहा यार धनिए में तो आपको पता है शॉपर में ही रखा हुआ था, फिर उसमें पानी आ जाता है तो फिर ख़राब हो जाता है धनिया। तो बस ये सबसे पहला काम जो है वो मैंने ये किया है। क्लीनिंग अभी नहीं की है क्योंकि जब तक बेडशीट सही ना हो मुझे जो है ना क्लीनिंग करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो मैंने सोचा जब हस्बैंड उठेंगे तब करूँगी, तो जब तक मैं अपने किचन के काम निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं यही कर रही थी। और बस आप लोगों को पता है हमारे काम है हमें करने, तो फिर फ़िक्र भी हमें ही रहती है कि भाई जो काम हमारी ज़िम्मेदारी है हमें करना है, तो उसकी फ़िक्र आप लोगों को पता है कि बहुत रहती है। और इस बार व्यूअर्स पता है कोई भी सब्ज़ी मुझे मतलब नहीं मिली और मैं सिर्फ़ एक तो करेला लेकर आई थी। करेले मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ, बना लूँगी। और उसके बाद पालक भी आज बनाई थी, इस वजह से मैंने पालक नहीं लिया और कोई सब्ज़ी मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। तो अरवी होती है ना, हाँ आई थिंक उसे तो अरवी कहते हैं, सिंधी में तो कचालू कहते हैं शायद। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अच्छा ये ले लो, और वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, मैंने ले तो ली है। अब देखते हैं कि उसको जो है वो मैं बनाऊँगी तो फिर मैं तो बस खाऊंगी नहीं खाऊंगी मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती। तो बस मैंने एक वो लिया और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, तो बस इस वीक जो है पकाने का जो है वो मसला रहेगा। खैर चिकन विकन बना कर जो है वो मटन और वो बीफ फिनिश हो चुका है। हस्बैंड को मैंने कहा, कह रहे थे मैं कल लेकर आ जाऊँगा, तो बस वो ले आएंगे तो कुछ वो बना लिया करूँगी और ऐसे वीक गुज़र जाएगा। और मैं बस यही छिल रही थी कि दरवाज़े पे बेल बजी, तो मैं हैंड वॉश करके दरवाज़ा खोलने गई तो अब्दुल्ला थे। और फिर अब्दुल्ला को मैंने कहा कि अब्दुल्ला मैं आपको थोड़ी देर में बुलाती हूँ, थोड़ा फ्री हो जाऊँ। तो कहने लगा ओके। आया, थोड़ी देर मेरे पास बैठा और उसके बाद जो था वो फिर अब्दुल्ला भी चले गए। और यहाँ पर जो है वो मेरे काम भी हो चुके हैं और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ हस्बैंड के लिए चाय। वो उठ चुके हैं और जो है वो कह रहे हैं कि बस मुझे चाय बना दो और चाय के साथ मुझे जो है वो कपकेक या कुछ बिस्किट वगैरह दे दो। तो चलें अब मैं उनके लिए जो है वो चाय बस बना रही हूँ और फिर दोपहर के खाने की तैयारी भी साथ साथ मेरी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मैं बना चुकी हूँ व्यूअर्स। खाने में आज मैंने बनाई है कढ़ाई, और बस कढ़ाई बना ली थी जल्दी से। और बस यहाँ पर बन रही हैं रोटियाँ, और रोटी भी बन जाए तो बस खाना लगाती हूँ। और अच्छा कह रहे हैं अब बहुत भूख लग रही है, जल्दी कर। और ये जो है मैंने अपने लिए रोटी बनाई है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगाया है। हस्बैंड तो कहते हैं कम लगाया करो, पर मैं अपनी रोटी में पता नहीं क्यों जो है ना वो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगाती हूँ। और यहाँ पर बस रोटी भी बन चुकी है अफशान की मज़ेदार सी गोल गोल। अच्छा ये देखें कैसे गोल फूल जाती है। और अब मैं लगाने लगी हूँ खाना। आज की वीडियो यहीं तक थी, कल मिलेंगे हम किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।